So now today's topic is meta description. आज हमने ये देखनी है meta description, ये क्या होती है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मेटा टाइटल के बारे में बता दूं, दोनों का बता देती हूँ। जो हम अपने आर्टिकल का टाइटल बनाते हैं उसमें मैंने आपको बताया था अपना कीवर्ड यूज़ करना है, जो भी हमारा फोकस्ड कीवर्ड है, बस फोकस्ड कीवर्ड को यूज़ करेंगे और अपने टाइटल की जो लेंथ है वो आपने कितनी रखनी है, मैक्सिमम 60 करेक्टर्स। 60 करेक्टर्स, करेक्टर्स का मतलब क्या होता है, मैं करेक्टर्स और वर्ड्स में आपको डिफरेंस बता दूं। ये एक लिखा हुआ है ना मेटा, ये एक लफ्ज़ है, मतलब एक वर्ड है ये मेटा। मैं क्लियरली यहाँ पे लिख के बताती हूँ, मेटा दिस इज इक्वल टू वन वर्ड, ये एक लफ्ज़ है मेटा। और अगर हम इसमें करेक्टर्स देखें तो इसमें करेक्टर्स कितने होंगे, 1 2 3 4 4 करेक्टर्स हैं इसमें, ऐसे ही है ना। मतलब करेक्टर का मतलब होता है ये एक अल्फ़ाबेट, एक अल्फ़ाबेट को हम एक करेक्टर कंसीडर करते हैं। सो आपने जो टाइटल लिखना है, अपने आर्टिकल का जो भी टाइटल लिखा हुआ है वो मैक्सिमम कितना रखना है, 60 करेक्टर्स तक। जो आपने प्रैक्टिस कर ली ठीक है, कर ली, नेक्स्ट जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैंने कल ये चीज़ आपको इसलिए नहीं बताई थी कि आपको एक तो कीवर्ड यूज़ करना बताया है, टाइटल में ऐसे यूज़ करें, फिर मैं करेक्टर बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बारी बारी चीज़ें बताती हूँ। सो नेक्स्ट, जब भी क्लाइंट के लिए काम करना है, अगर क्लाइंट को एसईओ कंटेंट चाहिए, सो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपका जो मेटा टाइटल है, मतलब जो टाइटल आप लिखते हैं, मेटा टाइटल कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो भी टाइटल आपने कीवर्ड के साथ लिखा है उसकी लेंथ 60 करेक्टर्स तक रखनी है, 60 करेक्टर्स से ज़्यादा लंबी ना हो, वो मेटा टाइटल होगा। देख लेते हैं हमारा कोई अगर पिछला कोई आर्टिकल पड़ा हुआ है उसके टाइटल की लेंथ देख लेते हैं कि वो कितनी है। ये हमारा टाइटल है, ठीक है। इसके हम करेक्टर्स देखना चाह रहे हैं कितने हैं। करेक्टर्स के लिए क्या इसका होता है कि हम Ctrl+Shift+C से आ जाएगा, नहीं यहाँ से देखते हैं, सेलेक्ट करके जिसका वर्ड काउंट देखना है, ऊपर रिव्यू पे जाएंगे, रिव्यू पे जाके ये वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास करेक्टर्स आ गए। यहाँ से हम करेक्टर्स चेक कर रहे थे, ठीक है। ये हमारे टाइटल में कितने करेक्टर्स हैं, ये उन्होंने बता दिया, विदाउट स्पेस 50 है और विद स्पेसेस 58 है, ठीक है। आपने विद स्पेसेस देखने हैं, जो भी करेक्टर्स लिखने हैं वो विद स्पेसेस, मतलब ये अंदर जो स्पेस इंक्लूड है वो भी आपके खाते में ही जाएगी। स्पेस को डाल के जितने करेक्टर्स हैं 58 है, इसका मतलब है हमारा टाइटल ठीक है, हमने कीवर्ड भी इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। सो दिस इज़ मेटा टाइटल, ठीक है। अपने कीवर्ड के साथ विद इन द लिमिट में रहते हुए आपने जो टाइटल लिखा है वो मेटा टाइटल है, ओके। अब हम जाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की तरफ कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन की पहले नोट कर लें, 156 से 160 करेक्टर इसकी लिमिट होती है, ठीक है। मोस्टली 160, लेकिन स्टैंडर्ड किसी जगह पे आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा होता है कि 156 लिखें, वो थ्योरेटिकल बात है, लेकिन हम 160 करेक्टर्स तक लिख सकते हैं। इसकी लेंथ इतनी होती है, इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, जो मर्जी हो जाए। अब ये लिखनी क्यों है, इसका मकसद क्या है, कैसे लिखेंगे, ये होती क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। गूगल पे हमने उस दिन सर्च किया था, क्या सर्च किया था हमने, सनग्लासेस। चलें ये हम सर्च कर लेते हैं, सनग्लासेस फॉर मैन, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करिएगा, मैंने सिर्फ इतना लिखा था, आगे ये खुद ही ऑप्शंस गूगल ने दे दिए हैं। ये कैसे दिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यहाँ पे रिसर्च हो रही है। गूगल ने ये हमारे पास ये मल्टीपल कीवर्ड्स शो करवा दिए हैं कि इन कीवर्ड्स पे मेरे पास डाटा मौजूद है, अगर आप इसमें से कुछ देखना चाह रहे हैं तो देख लें। अक्सर होता है ना कि हमने गूगल पे कुछ सर्च करना हो, अभी हमने अपनी आधी बात लिखी होती है
वही जो हम सर्च कर रहे होते हैं वही हमारे सामने आ जाती है। वो कैसे? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उस कीवर्ड से रेलिवेंट जितना डाटा होता है वो यहाँ पे सजेशन में आ जाता है। हम उसमें से फिर देख लेते हैं। अब आप ये भी देखें, गूगल मेरी लोकेशन डिटेक्ट कर रहा है। उसने मुझे सनग्लासेस पाकिस्तान कीवर्ड दिखा दिया, मुझे बांग्लादेश या स्वीडन या कोई और कंट्री क्यों नहीं दिखा दिया? अगर मैं वहाँ पे होती तो वो दिखाते, वो मेरी लोकेशन को, मेरे जोग्राफिक स्पेस को भी वो डिटेक्ट कर रहा होता। चले, हमने सनग्लासेस फॉर मैन देखना है, हम इसको देखते हैं। ये समझ ले मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया है गूगल पे, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। ये जिनके साथ ऐड लिखा हो ना, ये वेबसाइट्स नहीं खोलनी, ये गूगल एड्स चला रहे हैं, हमने एड्स के बगैर वाली देखनी है। यहाँ से ये पहली वेबसाइट यहाँ पे आ रही है, ये पहली हमारे पास वेबसाइट आ रही है ग्लासेस मार्ट के नाम से। ये जो ऊपर लिंक शो हो रहा होता है ना, वो वेबसाइट का नाम होता है glassesmart.pk। ये नीचे उनका ये टाइटल आ रहा है, ठीक है, बेस्ट सनग्लास। देखिए इसमें कीवर्ड आ रहे हैं ना, ये मेटा टाइटल हो गया उनका। और ये जो है ये इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन का मकसद क्या है, क्यों लिखते हैं हम? जब भी गूगल पे हम अपनी कोई क्यूरी सर्च करते हैं तो गूगल बजाय इसके, अब जाहिर बात है जो हमारी वेबसाइट है मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इस पे हमने बहुत से ब्लॉग्स लिखे होते हैं, बहुत सी डिटेल्स लिखी होती है। अब गूगल इतनी सी जगह पे हमारे पूरे ब्लॉग तो नहीं शो कर सकता ना। सो अब फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है ग्लासेस वाली, ठीक है। आप में से कोई अलीना या कोई भी इसको सर्च कर रही है, देख रही है, तो उसे इतनी सी जगह पे क्या पता चलेगा कि मेरे पास क्या मौजूद है? वेबसाइट खोलना तो बाद की बात है, वेबसाइट पे यूज़र तब जाएगा जब उसको इतनी सी जगह से पता चले कि मेरी डिज़ायर्ड चीज़ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो हमने गूगल पे ये जो डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है, ये 160 करैक्टर की है। गूगल यहाँ पे सिर्फ 160 करैक्टर्स शो करता है। ये हमारी, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। हमने अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह लिखनी होती है, अपना फोकस्ड कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है हमने वो भी उसमें यूज़ कर लेना है, और दरिया को कूजे में बंद करना है। मतलब हमारी पूरी वेबसाइट जिस चीज़ के बारे में है, या हमारा जो स्पेसिफिक पेज है वो किस बारे में है, वो हमने इन 2 लाइंस में, इन 160 करैक्टर्स में लिख देना है कीवर्ड के साथ, ताकि जो बंदा हमारी साइट विजिट करने आया है, अक्सर ऐसे होता है, हम खुद भी ऐसे करते हैं, जो चीज़ हमने सर्च की हो हम ऐसे पेज स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारे काम की चीज़ है, जो रेलिवेंट है, उसका लिंक हम खोलते हैं, वरना नहीं खोलते। ऐसे ही है ना। सो जाहिर बात है जब हमारी क्लाइंट की वेबसाइट होगी, उसका भी यही मकसद है कि मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आए। बैकएंड पे हमारा सबका मकसद तो यही है कि हमारी ट्रैफिक ज़्यादा आए। सो अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए हमने हर पॉसिबल काम करना है। हम यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं रेलिवेंट टू द कंटेंट, जो हमारे पेज पे रेलिवेंट कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। वॉइस ड्रॉप हो रही है मेरी उस्वा, बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है? जी फिजा आ रही है। ओके उस्वा, आपकी साइट पे इशू है, आप लीव करके एक दफ़ा दोबारा ज्वाइन करें। हाँ ये मेटा टाइटल है, ये वाला, ये मेटा टाइटल है ब्लू वाला, ये इसको मेटा टाइटल है, और ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है। अब मकसद ये है कि हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे है, हमारे पास कीवर्ड, हमने कीवर्ड को कैसे यूज़ करना है। कीवर्ड यूज़ करना आपको आता ही है, लेकिन मैं अगेन एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि हमने किसी स्पेसिफिक पेज के लिए क्या कैसे लिखना है। अच्छा चलें, ये मैं दराज वाली भी वेबसाइट आपको खोल के दिखाती हूँ। इस पर समझाना ज़्यादा वैरायटी है, तो समझाना मेरे लिए ज़्यादा आपको आसान होगा और आपको भी ज़्यादा समझ आ जाएगी। आप ये ऊपर चेक करें ज़रा, पहले दराज की वेबसाइट है, उसके बाद आई वेयर वाली कैटेगरी में जाके सन ग्लासेस वाली कैटेगरी है, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर हम आई वेयर वाली कैटेगरी पे जाएंगे तो फिर उसमें आई वेयर के बारे में बात होगी कि हमारे पास सारी आई वेयर एसेसरीज मौजूद है। अगर आप सिर्फ दराज के पेज पे जाएंगे तो उसमें हम दराज की बात होगी,
मतलब दराज स्टोर की बात होगी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी हैं, स्टेशनरी भी है, हमारे पास कॉस्मेटिक्स भी है, हमारे पास गारमेंट्स भी हैं, फिर ओवरऑल उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मतलब आपका मेरा कहने का ये है कि हमने जिस पेज या जिस वेबसाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है स्पेसिफिकली उसको मेंशन करना है। हमें पता चले जब वो ज़ाहिर बात है पेज पे यहाँ पे वेबसाइट पे हमारे पास खुल रहा होगा तो हमें पता होगा वो किस बारे में है। ये 2 लाइंस उस चीज़ को एक्सप्लेन करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स सर्च की होती, मैं करके भी देखती हूँ शायद दराज का कोई पेज आ जाए, तो यहाँ पे आता बाय द बेस्ट कॉस्मेटिक्स या बाय बेस्ट लिपस्टिक ब्रांड्स ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता। और ये जो डिस्क्रिप्शन है वो उन्होंने कॉस्मेटिक्स की जो लिखी होगी स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक्स की आएगी। फिर ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कॉस्मेटिक्स सर्च किए हैं और यहाँ पे सन ग्लासेस या मैन वॉच आ गई है या कुछ और आ गया। सो जो हमारा वेबसाइट होती है, जो हमारा स्पेसिफिक पेज होता है, हमने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास कोई भी वेबसाइट खुल गई है सन ग्लासेस के बारे में। अब इस वेबसाइट पे आप देखेंगे वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होते हैं। ये ऊपर एक मेन का पेज है, एक विमेन का पेज है, जो हम हमारा रेलिवेंट होता है हम उसको खोल के हम अपनी चीज़ ले लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर किसी ने लेने हैं तो उस बारे में है। फिर लेंसेज की आगे कैटेगरीज है, उनके अलग अलग पेजेस हैं, ठीक है। मेन की जो आगे ग्लासेस और सन ग्लासेस हैं उनके अलग अलग पेजेस होंगे, वेमेन की ग्लासेस और सन ग्लासेस। हर पेज की डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन अलग होगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर मेन वाले पेज की हमने मेन ग्लासेस सन ग्लासेस की पेज की डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक लिख के दिखाती हूँ और फिर क्लास में ही आपसे कहूँगी कि आप दूसरी लिख के मुझे दिखाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 160 कैरेक्टर की लिखनी है तो कोई मुश्किल नहीं है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि मेन वाला पेज है उसका कीवर्ड है सन ग्लासेस फॉर मैन, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। इसके लिए मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगेन अगर आपको क्लाइंट ये काम देता है मेटा डिस्क्रिप्शन लिखने का तो वो आपको कीवर्ड प्रोवाइड करेगा। ओके, हम लिख सकते हैं आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट sunglasses for men in 2022। जो करंट ईयर होता है वो यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है। अब देखें ये कीवर्ड भी हमारा यूज़ हो गया, ठीक है। अब हमने इसी में हमने इसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है ताकि उसको पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट इस बारे में है। hair@draz.pk या क्या था उनकी वेबसाइट का नाम, glassmart.pk, सॉरी, hair@glassmart.pk we have all variety of sunglasses। साथ साथ चेक करते जाना है कि कितने हो गए हैं, लिमिट नहीं एक्सीड करने देनी है। अब इसको चेक कर लेते हैं कितने कैरेक्टर्स हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको वर्ड पे डाल के चेक कर लेती हूँ। ये हमारे करेक्टर्स हैं 113। ये बहुत ज़्यादा हो गए, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। हमने कितनी लेके जानी है, सॉरी 160 है, ठीक है। मैं 60 जहन में आ रहा था, 113 है, ठीक है, रीज़नेबल है। मतलब अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी हमारे पास करेक्टर्स हैं, लिख लें कॉन्टेक्ट अस एट, जो भी आपका नंबर हो वो अंदर ऐड कर दें और फ्री डिलीवरी, आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, फ्री डिलीवरी, ठीक है। इस तरह होता है। मतलब जो जिस चीज़ के बारे में हमारा पेज है हमने वो पेज अंदर मेंशन कर देना है। ये क्या मुआवजा आपने भेजा है? ओके, समझ आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्लास के दौरान डिस्टर्बेंस ना करें, बच्चों का ध्यान उधर हो जाएगा, देख रहे हैं।
मैं कुछ टाइम के लिए सुमेरा रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी ग्रुप में कुछ टाइम के लिए। ओके, सो इस तरह ये हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं। कबीर सिंह डिज़ाइन में अगर आपने ग्लासेस लेनी है 250 की मिल रही है वो, तो हम वो देख लेंगे। कॉस्मेटिक्स सर्च कर लेते हैं। अब ये देखें, मैंने ये लिखा कि इन डिमांड कॉस्मेटिक्स ब्रांड कौन सा है 2022 में। ठीक है, ये ब्रांड डायरेक्टरी है, उन्होंने रैंकिंग्स की हैं, उसमें लोरियल पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, वो आ गया। क्यूरी की जो हमने क्यूरी सर्च किया उसकी बेस पे हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, नीचे चले जाएं। अब ये कोई हम वेबसाइट देख लेते हैं। ये उन्होंने रैंकिंग्स दी हैं, फिर ये किसी वेबसाइट ने। अब ये देखें 60 करेक्टर्स 160 करेक्टर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप 160 करेक्टर्स को एक्सीड करेंगे ना तो गूगल आगे आगे डॉट डॉट लगा देगा। अब जब हमारे सामने इधर डॉट डॉट लगे होंगे हमें पूरी बात ही यूज़र को समझ नहीं आएगी कि ये वेबसाइट किस बारे में है, वो उसको क्लिक ही नहीं करेगा। सो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है, बेस्ट रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि आपने यहाँ पे 160 करेक्टर्स ही शो करने, 160 करेक्टर्स ही लिखने, अदरवाइज आधी बात आपकी लिखी जाएगी। यहाँ पे भी देखें 160 करेक्टर्स हैं लिखे हुए। मैं आपको कोई और दिखाती हूँ जिसमें ज़्यादा। अब ये देखें यहाँ पे 160 करेक्टर्स से ज़्यादा लिखे हुए हैं, आगे डॉट डॉट लगे, 160 लिख के आगे डॉट लग जाएंगे। डॉट लग जाएंगे तो वो हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। सो हमने रेलिवेंट टू द पेज अपना मटेरियल यहाँ पे लिखना होता है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है, हमारा पेज किस बारे में है, हमें अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये देखें, ये जो हम वेबसाइट कंसिडर कर रहे थे, मेन की आगे कैटेगरी आ रही है मेन सनग्लासेस, सनग्लासेस के आगे पोलराइज्ड सनग्लासेस आ रही हैं। अब फर्ज करें हमने पोलराइज्ड सनग्लासेस के पेज के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? पोलराइज्ड सनग्लासेस के लिए हमारा जाहिर बात है कीवर्ड अगर पोलराइज्ड सनग्लासेस ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं पोलराइज्ड सनग्लासेस और ऑलवेज द ग्रेट सोर्स। मकसद तो कीवर्ड यूज करना है ना, टू प्रोटेक्ट आवर आइज। ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड, आर का ये बड़ा आना था, मैं जल्दी में लिख रही हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस, कॉन्टेक्ट अस। लिमिट को देखते हुए आपने अपने लफ्ज़ों को पूरा करना है और लिखना बस। अगर लिमिट बचते हुए तो यहाँ पे नंबर लिख दे, अदरवाइज बस कॉन्टेक्ट अस कर लें, या विजिट अस, या विजिट आवर स्टोर, या बाय हेयर। ये जो एंड पे हम लिखते हैं ना कॉन्टेक्ट अस, या ये जो हमने लिखा था hair@glassmart.pk, ये कॉल टू एक्शन है हमारा। ठीक है ना। अच्छा, अब मेटा डिस्क्रिप्शन का लेआउट हमारे पास क्या आ रहा है? शुरू में हमने अपना कीवर्ड यूज़ करते हुए कोई भी लाइन लिख लेनी है और एंड पे हमने उसका क्या दे देना है? कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन देने का मकसद क्या होता है? वो थोड़ा कंपेलिंग हो जाता है कि वो बंदा हमारी वेबसाइट को विजिट कर लेगा, उस पर क्लिक कर लेगा। हमारा हर चीज़ का मकसद ये है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए किसी तरह, फिर तो उसको ग्रैब करना हमारे लिए सबसे आसान है। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रही थी? अगर बताएं समझ आ गया तो फिर मैं आपको भी क्लास में छोटी सी असाइनमेंट दूँ, आप मुझे भी इसे करके दिखाएं ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपको पता चल गया या नहीं। चलें ठीक है, यहाँ से एक बता दें। ठीक है, सिद्रा पूछें कहाँ से समझ नहीं आई, मैं दोबारा बता देती हूँ और फिर आपको असाइनमेंट देती हूँ। ये सिद्रा को कुछ पता नहीं चला, कंफ्यूजिंग है इनके लिए, तो आप सिद्रा पूछ लें मेरे से।
मैं दोबारा बता देती हूँ। मैं एंड पे ये कह रही थी कि हमने अपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसका लेआउट ये रखना होता है। एक तो हमने अपना कीवर्ड यूज़ कर लेना, ये देखिए हमारा कीवर्ड यहाँ पे आ गया। दूसरा, कीवर्ड यूज़ करते हुए कोई भी लाइन लिख लेनी है, ठीक है, मकसद पूरा हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड यूज़ करते हुए ये लाइन लिख ली कि आर यू लुकिंग फॉर द बेस्ट सन ग्लासेस फॉर मैन इन 2022। नेक्स्ट उसको सोल्यूशन दे दिया, उसको कॉल टू एक्शन दे दिया। इसी तरह हमने पोलराइज्ड सन ग्लासेस का कीवर्ड यूज़ करते हुए एक लाइन यहाँ पे लिख ली, ठीक है, और उससे पूछ लिया आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस सन ग्लासेस, कॉन्टेक्ट अस, या आप विजिट अस लिख सकते हैं, बाय हेयर या विजिट आवर स्टोर, कुछ इस तरह, या फ्री डिलीवरी अवेलेबल। बस अपना वो लिमिट देखते हुए करेक्टर्स की आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैं कह रही थी कि कीवर्ड को यूज़ करते हुए पहले कोई भी लाइन लिख लेनी है और फिर एंड पे हमने कॉल टू एक्शन दे देना है। अच्छा, अब मैं आपको एक देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से मुझे प्रैक्टिस करके दिखा दें, फिर मैं आपको वापस योस्ट पे लेके जाऊंगी। जो मैंने आपसे कहा था ना ये चीज़ छोड़ दें, ये हमने नहीं देखनी, वहाँ पे अब हम अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, वो बड़ी प्यारी सी लुक आ जाएगी उसकी, वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। मैम मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल भी राइटिंग के ही तरह के डिफरेंट लेआउट या आर्टिकल राइटिंग से अलग है। ईशा, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन जिस हद तक मुझे आप ये समझ आई है आपने क्या पूछा मैं बता देती हूँ। कुछ पॉइंट मैं मिस कर दूँ तो आप काइंडली दोबारा पूछ लें। अच्छा जी, ये राइटिंग ही है, ये हमारी आर्टिकल राइटिंग का हिस्सा ही है। क्लाइंट्स जब आपसे कहते हैं कि मुझे एसईओ कंटेंट दें, तो एसईओ कंटेंट में मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल भी आता है। मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन मिल के एसईओ कंटेंट को कंप्लीट करते हैं। जिस तरह मैं आपको आज मेरे जहन में सारी कॉस्मेटिक्स की एग्जांपल्स ही आ रही हैं, चलें वही बता देती हूँ। हम कोई ब्राइडल तैयार हुई है तो उसने सारा मेकअप किया हुआ है, हेयर स्टाइल नहीं बनाया या लिपस्टिक नहीं लगाई, तो वो अधूरी रह गई है ना, उसको हम कह तो नहीं सकते ना कि ये कंप्लीट तैयार हो गई है, ब्राइडल हो गई, सही फुल तैयार है ये। इसी तरह जब आपको किसी ने कहा है कि एसईओ कंटेंट लिखना है, आप उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन या टाइटल नहीं लिखेंगे तो वो एसईओ कंटेंट नहीं रहेगा, उसका कोई सर पैर नहीं रहेगा। सो ये बात है कि हमने एसईओ कंटेंट का हिस्सा है मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल। और इसका सिर्फ इसका अलग भी आपको ऑर्डर आ सकते हैं। मैं जब आप लोगों को ऑर्डर लेना बताऊंगी ना, गिग्स बनाना बताऊंगी, तो ये साथ सिखाऊंगी कि हम इसके अलग से भी गिग बना सकते हैं। सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल के ऑर्डर भी आते हैं अलग से, ज़रूरी नहीं है। अब हमने किसी के पहले से वेबसाइट बनी हुई है, उस क्लाइंट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई थी, वो हमारे पास ऑर्डर लेके आ जाता है कि काइंडली मुझे इनके डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिख दे, तो हम लिख देंगे इस तरह। मैम आपने बताया था ऐड जिस वेबसाइट के साथ होगा, इसका बता दें, आवाज़ ड्रॉप हो गई थी। वो जिस वेबसाइट के साथ ऐड लिखा होता है उसको ना खोला करें, उन्होंने अपनी गूगल एड्स चलाई होती हैं अपनी वेबसाइट को रैंकिंग। अच्छा चलें थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ पे नहीं आ रही कोई ऐड, यहाँ पे आ रही थी। ये जब हम कोई क्यूरी यहाँ पे सर्च करते हैं ना, तो ये जो ऐड एडी साथ लिखा होता है ना, गूगल ऐड चलाई होती है। मतलब ये जो वेबसाइट्स है ना, गरीब गुरबा वाली वेबसाइट्स हैं, ये खुद पे इनका इख्तियार नहीं है कि गूगल पे खुद को रैंक करवा सकें। सो ये क्या करती हैं, गूगल को पैसा पे करती हैं, पैसे देती हैं, अपनी ऐड चलवाती हैं कि हमें गूगल पे इस कीवर्ड पे पहले नंबर पे ले आओ। तो गूगल पैसे लेके इनको पहले नंबर पे, आप वो कह लें कि रिश्वत लेके यहाँ पे लेके आता है, एड्स चलवाता है। जो ऑर्गेनिकली रैंक कर रही है ना, वो ये बेचारी रैंक कर रही थी ग्लासेस स्मार्ट, अगर वो ऐड वाली ऊपर ना आती ना, ये पहले नंबर पे जाती। सो जो वेबसाइट्स ऑर्गेनिकली मतलब कीवर्ड्स और कंटेंट के इस्तेमाल से रैंक नहीं हो पाती, तो वो क्या करती हैं, गूगल को पैसा पे करती हैं, गूगल एड्स जिसको कहते हैं, और गूगल उनको यहाँ पे दिखा रहा होता है, ये पैसे ले रहे हैं इनसे, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ गए बच्चे, ये मैम जर्नल आर्टिकल में कैसे लिखेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन? जर्नल आर्टिकल में किसी ब्लॉग का कह रहे हैं, ब्लॉग का मैं बता देती हूँ, किसी ब्लॉग की मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। मैं इसकी प्रैक्टिस करवा के बताने लगी थी, उसकी भी 160 लिमिट ही होती है। मैं किसी ब्लॉग की आपको लिखी दिखा देती हूँ तो आपको क्या पता चल जाए। ब्लॉग के लिए अब हम देखें, वो हमारा पेज था, हम किसी पेज के बारे में लिख रहे थे, ठीक है। तो हम उनको मतलब हम उस पेज पे चीज़ें बेच रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं विजिट अस, बाय अस, फ्री डिलीवरी, ये वो इस तरह का उन्हें कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, क्योंकि उस पेज पे हमने चीज़ें बेचनी है। अब अगर हम किसी ब्लॉग के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो उसको उस पर हम कॉल टू एक्शन क्या देंगे, रीड मोर या लर्न मोर, रीड हेयर, इस तरह की, और हम उस ब्लॉग के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल
ये ये हमारा जो आर्टिकल था ना वेबसाइट बैकअप सर्विस के बारे में था, ठीक है। अब इसकी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। कीवर्ड यूज कर लिया, द वेबसाइट बैकअप सर्विस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड, पता क्या है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन ब्लॉग लिखने के बाद लिखी जाती है ताकि हमें पता हो कि हमने ब्लॉग में क्या लिखा। अब थोड़ा सा एक लाइन में बता दिया कि वेबसाइट बैकअप सर्विस होती क्या है। नेक्स्ट कॉल टू एक्शन क्या दिया है, हियर आर सम ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दीज सर्विसेज। ये मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। ये राइटर ने लिखा हुआ, मेरे ख्याल में इसमें लिमिट नहीं बची, वरना वो लर्न मोर का भी टैग लगा देते। 146 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लर्न मोर, ये हमारा कॉल टू एक्शन हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉग किस तरह के लिखते हैं, ब्लॉग में नहीं ये लिखना कि बाय नाउ या फ्री डिलीवरी, क्योंकि ब्लॉग हमारा थ्योरेटिकल होता है, हम जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। तो उसमें हम अपनी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे के नेक्स्ट उनको कह सकते हैं कि लर्न मोर या क्लिक हेयर टू लर्न मोर, क्लिक हेयर टू रीड मोर, इस तरह का कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। जी आ गई है समझ? हाँ जी, ऐड वाली पे भी ट्रैफिक आती है, वो जाहिर बात है ऐड पे क्लिक करते हैं लोग। मैम आर्टिकल अगर एक तो हम उस पोस्ट या उस सेक्शन जिसमें आर्टिकल लिखा हो तो सिर्फ उसी का मेटा डिस्क्रिप्शन होगा। मैम आर्टिकल एक तो हम उस पोस्ट या उस सेक्शन जिसमें आर्टिकल लिखा हो, तो मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई यूसुफ, आप दोबारा पूछें क्या कह रहे हैं। अगर आप आर्टिकल की, जी 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 जी, हर ब्लॉग वाले पेज की, हाँ हाँ, जी जी, मैं बताती हूँ। अब क्लाइंट को जिस पेज का चाहिए होगा वो आपको बता देगा कि मुझे इन पेजेस का लिख दो। अगर क्लाइंट को सिर्फ ब्लॉग्स का चाहिए वो ब्लॉग्स का बता देगा, अगर उसको बाकी पेजेस का भी चाहिए तो वो बता देगा। अब मैं बताती हूँ लिखना कैसे है। एक वेबसाइट में जितने पेजेस होते हैं ना, सबकी हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। दराज पे जैसे मैंने बताया मल्टीपल पेजेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, ये स्टेशनरी के भी होंगे, बाकी चीज़ों के भी, ठीक है। हर पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन अलग होगी। अब उस पेज पे अगर उन्होंने ब्लॉग का सेक्शन भी रखा हुआ है और ब्लॉग के आगे मल्टीपल आर्टिकल्स हैं तो आर्टिकल्स की अपनी अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन अलग आएगी और ब्लॉग जो मेन पेज है उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन अलग आएगी। मैं समझाने के लिए मेरे जहन में अभी छोटी सी बात आई है, वो मैं बताती हूँ आपको। पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक कंट्री है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक मुल्क है वो, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। फिर पाकिस्तान के आगे जो शहर हैं, फैसलाबाद, कराची, लाहौर, पाकिस्तान, वो इस्लामाबाद, टोबा टेक सिंह, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। हर चीज़ अपनी आइडेंटिटी रखता है, हर चीज़ की अपनी पहचान और शनाख्त है। इसी तरह जो भी वेबसाइट पे जितने सब पेजेस होंगे हर एक की अपनी पहचान होगी, हर एक गूगल पे किसी ना किसी कीवर्ड पे रैंक कर रहा होगा तो उसके लिए अलग से मेटा डिस्क्रिप्शन होगी। जो एक मेन पेज है ब्लॉग का, या जैसे पाकिस्तान एक अलग एक मेन कंट्री है, उसकी अपनी एक पहचान होगी, उसकी अपनी एक मेटा डिस्क्रिप्शन होगी। समझ आ गई अब बात की? हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर आप क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया है कि मुझे एसईओ कंटेंट इस कीवर्ड पे लिख दो, तो आप उसको उसी ब्लॉग की मेटा डिस्क्रिप्शन दोगे, आप फिर उसकी बाकी वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अगर उसने लिखवानी है तो वो आपको बताएगा और आपको पैसे देगा ज़्यादा तो आप लिख दोगे, अदरवाइज ये मैं जब आप लोगों को बिजनेस एथिक्स और क्लाइंट हंटिंग सिखाऊंगी ना, फिर मैं आप लोगों को इस तरह के मशवरे भी दूंगी कि अगर क्लाइंट ने आपसे एक काम करवाया है तो उससे रेलिवेंट आप कौन सा काम कर सकते हो, हम फिर उस क्लाइंट ऑफ़र भेजना बताएंगे, मैं आपको सिखाऊंगी कि क्लाइंट ने अगर एक काम करवाया हम फ़ौरन से उसको कहेंगे कि ये भी करवा लो, ये भी तुम्हारे फ़ायदे का है, तो वो हमसे वो भी करवा लेगा। ज़ाहिर बात है हमने तो वो फिर मुर्गा फंसाना होता है ना, तो हम ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर लेते हैं इस तरह अभी मैं एक क्लाइंट का काम कर रही थी, उसकी ब्लॉग लिख रही थी, तो मैंने उसे कहा कि आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस चाहिए, उन्होंने कहा जी चाहिए, तो वो मुझे एक्स्ट्रा पे कर रही है, आप वो इमेजेस भी लेंगे। मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगी कि कौन सा काम हमने कैसे करना है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, हम उन्हें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऑफर कर सकते हैं।
मैम आर्टिकल अगर एक तो हम, अच्छा ये नहीं कही था, 160 करेक्टर मेटा डिस्क्रिप्शन की लिमिटेशन एसईओ कंटेंट राइटिंग में है। जस्ट ये सिंपल सबकी 160 करेक्टर्स ही है। फरहाना इसकी इतनी ही रहनी है, हर जगह पे मेटा ये आती ही एसईओ कंटेंट में है, और मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है वो 160 करेक्टर ही रहती है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक असाइनमेंट देने लगी हूँ छोटी सी, मुझे अभी करके दिखाएं, फिर मैं आपको वापस योस्ट पे लेके जाऊंगी। कीवर्ड मैं आपको दे रही हूँ, लर्न फ्रीलांसिंग, ये हमारा कीवर्ड है। नहीं, फ्रीलांसिंग नहीं करें, लर्न डिजिटल स्किल्स, ये हमारा कीवर्ड है। इस पे ना ये अपने मैसेजेस में ही, इधर चैट में, गूगल मीट पे ही मुझे एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के भेजे फौरन से। अब हम मूव करते हैं, रह गया थोड़ा टाइम ही, बड़ी जल्दी टाइम गुजरा है आज हमारा। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स योस्ट। वापस आ जाए अपने प्यारे योस्ट की तरफ, और उसमें हम अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल डाल के अब हम देखते हैं हमारी फाइनल लुक किस तरह की आती है। ओके, मैं वही आर्टिकल खोल रही हूँ ताकि हम उसको प्रॉपर चेक कर सकें। ये हमारा आर्टिकल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैंने कल कहा था ना कि ये छोड़ दें, ये आपने कुछ नहीं देखना। अब इसको बताएं हमारा फोकस्ड कीवर्ड कौन सा था। कौन सा था हमारा फोकस्ड कीवर्ड? यहाँ पे वेबसाइट बैकअप सर्विस, ये हमारा फोकस्ड कीवर्ड, और क्लाइंट ने आपको दिया होगा, पता चल जाएगा। अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाने लगी हूँ यहाँ पे कैसी खूबसूरती आती है। अच्छा जी, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन का भी होता है, एडिट स्निपेट। एसईओ टाइटल क्या है वो भी हमने यहाँ पे लिख देना है। एसईओ टाइटल हमारा ये था, मतलब ये आपको दिखा देगा कि आपका आर्टिकल गूगल पे कैसा दिखेगा। गूगल पे पब्लिश होने से पहले ये आपको दिखा देगा कि आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे, आपका पूरा आर्टिकल वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में किस तरह का नजर आएगा। ठीक है, ये देख लें स्निपेट, ये हमारा ऊपर टाइटल आ रहा है, ठीक है, मेटा टाइटल, और उसके बाद ये हमारा आ रहा है, वो उसी को उसने लिंक बना के दे दिया है। ये जो स्लग होता है ना, वो आपका काम नहीं है, वो एसईओ वाले कर लेते होते हैं। जो हमारा टाइटल होता है उसी को हम दे देते हैं, यहाँ पे वही लिख देते हैं। ये देखें, ये नीचे हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब ये देखें, लर्न मोर 160 करेक्टर्स तक थी तो यहाँ तक आ गई। अब मैं वैसे कुछ लफ्ज़ ऐड करके आपको दिखाती हूँ। जब ये 160 करेक्टर से ज़्यादा मेटा डिस्क्रिप्शन हो जाएगी ना, तो यहाँ पे डॉट डॉट लग जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है, ये वो नहीं लगने चाहिए। यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख देते हैं, मकसद मैंने ना बस वो आपको दिखाना है कि गूगल जो है वो डॉट डॉट लगाएगा। नहीं, वो तो सारी शो करवा रहे, आते हैं डॉट डॉट। यहाँ पे होता है एक, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, चेकर होता है, उसमें हम डालते हैं ना तो वो हमको ये जो योस्ट है ना, ये भी प्रॉपर यहाँ पे बता देता है कितने आ रहे हैं, बट पता नहीं क्यों ये उसको जितना हम लिख रहे हैं उतना ही शो करता जा रहा है। इसको रिफ्रेश करके देखो, वो 160 करेक्टर तक उसने शो करना होता है, वो सारे ही चला गया। चले हम इधर देख लेते हैं। ये देखो, उसने बता दिया हमारे पास 150 करेक्टर्स है, 160 करेक्टर 57 है, ये इधर तक आ रहे हैं। इतनी हमारे जो गूगल सर्च रिजल्ट्स हैं उसमें इतनी शो होगी। अगर हम इसमें कोई एडिशनल वर्ड्स हम ऐड करते हैं, जब हमारी लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो वो क्या होगा, गूगल हमें इस तरह डॉट डॉट, ये देखिए यहाँ पे सही आ गए, लर्न लेके आगे डॉट डॉट लग गए। आधी बात रहेगी ना, यूज़र को क्या पता चलेगा कि ये वेबसाइट किस बारे में है। इसलिए ये बेस्ट रिकमेंडेशन है कि आपने
पूरे जो 160 कैरेक्टर्स तक या इससे कम हमने अपनी रखनी होती है। ये देखिए बात पूरी हो रही है। समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रही थी। अब मैं आपको मेटा डिस्क्रिप्शन की छोटी सी असाइनमेंट दूंगी, 2-3 कि आपको लिखनी आ जाए कैसे लिखते हैं। अच्छा एक और चीज़ बच्चों ध्यान दें, अगर आपके पास गुंजाइश बाकी है ना अपना मेटा टाइटल लिख के, मेटा टाइटल की लेंथ कितनी होती है भला 60 कैरेक्टर्स, ठीक है। टाइटल लिखने के बाद अगर आपके पास गुंजाइश बची है तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बताती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये हमारा टाइटल हो गया मेटा टाइटल सनग्लासेस फॉर मैन इन 2022। अगर आपके पास गुंजाइश बची है तो आप वो लोग क्या करते हैं, इस तरह डैश और अपनी जो वेबसाइट का नाम होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ग्लास स्मार्ट या जो भी आपकी वेबसाइट का नाम था, ठीक है। अगर गुंजाइश हो, अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है लिमिट्स की कैरेक्टर्स की तो इसको रहने दें बस, ठीक है। जैसे ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इन्होंने ये लिखा हुआ, ये ग्लास स्मार्ट वालों ने भी लिखा हुआ था, उनके पास गुंजाइश थी। अगर आपका टाइटल ऑलरेडी लंबा हो रहा है, गुंजाइश नहीं है, तो फिर अपने वेबसाइट का वो जो ब्रांड का नाम है वो छोड़ दें, ओके। अच्छा जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ। और मैंने आज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी करवानी थी लेकिन वो नहीं हो सकी, वो हम फिर कल उस पर कवर कर लेंगे। बहुत आसान काम है, कल हम 2 टॉपिक्स कंसिडर करेंगे, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एक मार्केटिंग फ्रेमवर्क कर लेंगे। वैसे पता नहीं आपके सेशन में मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा जा रही है, बाकी जो बैचेस थे उसमें तो अभी हम एसईओ कंटेंट लिखना सीख रहे होते थे इतने टाइम में, पता नहीं आपके जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जहाँ पे भी जो चीज़ भी कंफ्यूजिंग रह जाए मेरे से साथ साथ पूछ लिया करे कि हमें ये पता चले लाइक है। नहीं वो भी बिगनर्स ही होते थे सारे। हाँ जी बच्चे पढ़ने वाले हैं। कल हम मूव करेंगे अमेज़ॉन की तरफ, वो आपको अच्छा काम बताऊंगी। फिर हमारे राइटिंग का थोड़ा काम रह जाएगा तकरीबन 4-5 दिन का, उसके बाद हम अपने क्लाइंट्स की तरफ जाएंगे। वो मज़े का काम है, उसको आप एंजॉय करेंगे। चले मैं आपको असाइनमेंट भी यहाँ पे नोट करवा देती हूँ, आप नोट कर लें कि आपकी असाइनमेंट क्या है और ये लिख के मुझे दिखा दें। कल वाली असाइनमेंट के साथ ही सबमिट करवा दें ताकि मैं देख लूँगी। आपको मैं कीवर्ड दे रही हूँ 2-3, इनके आपने मेटा टाइटल भी लिखनी है और मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, ओके। हाँ उसका भी लिख लें, अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपको पहले असाइनमेंट दी हुई है, क्या टॉपिक दिया था, हाँ कस्टम पैकेजिंग, उसकी भी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लें, अच्छी बात है। अब फजीला आर्टिकल कैटेगरी पूछता है, वो हो जाता है, वो मोबाइल पे ना खोलें, आप लैपटॉप पे खोलें, कैटेगरी वगैरह कुछ भी नहीं पूछते। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, designarticles.com आपने जाना है। ये देखिए कोई कैटेगरी नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे आपने सर्च कर देना है, ब्यूटीफुल गर्ल सर्च करके देखें क्या आता है। ये देखें अगर हम पिज़्ज़ा सर्च करेंगे इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर हम पिज़्ज़ा सर्च करते हैं तो उससे रेलिवेंट आर्टिकल आ जाएगा, कुछ भी। ये मैं बच्चों को कर करके क्यूरीज दिखाई हुई हैं। ये देखें बस आपने कीवर्ड लिखना है, वो सर्च आ जाएगा, कुछ भी नहीं होता उसमें, मोबाइल पे ना करें, ओके। आज वाली कल करवा दें ईशा, इसमें तो 5 मिनट लगेंगे आज वाली असाइनमेंट में। चलें भाई कीवर्ड नोट करें आज वाली असाइनमेंट के। आपने कस्टम पैकेजिंग वाली असाइनमेंट भी कल तक सबमिट करवानी है ना, तो ये वाली भी उसके साथ ही करवा दें, उसी बेशक उसी डॉक्यूमेंट के एंड पे लिख दें, ज़्यादा डॉक्यूमेंट ना बनाए। और जो आपने कस्टम पैकेजिंग वाली असाइनमेंट बनाई है उसके लिए आपने सारी लाजमू मलजूम चीज़ें याद रखनी है, उसके प्लेजरिज्म, ग्रामर। अगर किसी ने इसमें कोई मिस्टेक की ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, फिर मैंने आपको बार बार कहा हुआ है कि ये ग्रामर और प्लेजरिज्म इसमें कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट मुझे साथ भेजनी है। अच्छा जी, नहीं कौन सा कीवर्ड लिया जाए, iPhone 14 Pro Max, एक कीवर्ड ये,
और दूसरा कीवर्ड ले लेते हैं, मास्टर पेयर्स। तीसरा कीवर्ड ले लेते हैं कंटेंट राइटिंग है, फ्रीलांस। ये एक आसान दे दिया, ठीक है। चले भी, ये आपके 3 कीवर्ड्स हैं। इन 3 कीवर्ड्स के आपने मेटा टाइटल भी लिखने हैं और आपने इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। ये लिख के ले आए, कल सबमिट करवा दें।